नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज में बुलेटिन में चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तबीज वो असुर जिसकी एक बूंद जमीन पर गिरती थी तो उससे एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। आपको यह कहानी याद होगी। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर यही ताकत मशीनों के पास आ जाए तो। दुनिया की बड़ी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस मोड़ की ओर बढ़ रहा है जहां वो खुद अपने से ज्यादा ताकतवर एआई बनाना शुरू कर सकता है। यानी कि मशीनें सिर्फ इंसानों के आदेश नहीं मानेंगी बल्कि अपने बच्चे भी पैदा करेंगी और फिर वे बच्चे अपने से आगे की पीढ़ी को तैयार कर सकेंगे। क्या ये तकनीकी क्रांति है या भविष्य का सबसे बड़ा खतरा? एक रिपोर्ट। रक्त बीज से रोबोट तक, क्या एआई देगा खुद को जन्म? क्या एआई इंसान से आगे निकलने की तैयारी में है? क्या सुपरस्टार रजनीकांत की 2010 की फिल्म रोबोट की चेतावनी सच साबित होगी? एआई का रक्त बीज, क्या इंसान ने बना लिया अपना उत्तराधिकारी? सालों से इंसान मशीन को सिखाता आया है। पहले कैलकुलेटर बना, फिर कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट और अब एआई। लेकिन अब कहानी बदल रही है क्योंकि पहली बार इंसान ऐसी तकनीक के सामने खड़ा है जो सिर्फ सीख नहीं रही बल्कि सीखने की अपनी क्षमता से बढ़ रही है। अब एआई सिर्फ काम नहीं कर रहा, एआई अब एआई को प्रशिक्षित करने में कर रहा मदद। शोध और विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ी। टेक कंपनियां सुपर इंटेलिजेंस पर कर रही काम। विशेषज्ञ एआई सुरक्षा नियमों की कर रहे मांग। एआई नियमन को लेकर वैश्विक बहस तेज। एआई कंपनी एंथ्रोपिक का कहना है कि भविष्य में एआई रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी खुद को लगातार बेहतर बनाने के दौर में पहुंच सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो एक एआई सिस्टम अपने से ज्यादा स्मार्ट एआई बनाएगा, फिर वह नया एआई अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली एआई तैयार करेगा और यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल वैसे ही जिसे पौराणिक कथाओं में रक्त बीज की हर बूंद से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ युद्ध का मैदान नहीं बल्कि कंप्यूटर सर्वर और एल्गोरिथम होंगे। विशेषज्ञों की चिंता सिर्फ इतनी ही नहीं है कि एआई ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा। असल डर ये है विकास की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि इंसान पीछे छूट जाए। जिस तकनीक को इंसान ने बनाया उसी तकनीक को समझना, रोकना या नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मशीनें 24 घंटे काम करती हैं, उन्हें थकान नहीं होती, उन्हें छुट्टी नहीं चाहिए और वे लाखों पन्नों का अध्ययन कुछ ही मिनटों में कर सकती हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। यही एआई नई दवाइयां खोज सकता है, जटिल वैज्ञानिक समस्याओं का हल निकाल सकता है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकता है और इंसानों के वर्षों के शोध को महीनों में पूरा कर सकता है। यानी सवाल सिर्फ खतरे का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी है कि इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपको चिट्ठी याद है? हाँ, वही चिट्ठी, सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म रोबोट का अत्याधुनिक रोबोट जो इंसानों की मदद करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब उसकी सोच और ताकत पर नियंत्रण खत्म हुआ तो वही चिट्ठी सबसे बड़ा खतरा बन गया। आज वास्तविक दुनिया में एआई अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन वैज्ञानिकों और टेक कंपनियों के बीच बहस शुरू हो गई है कि अगर एआई खुद अपने उत्तराधिकारी बनाने लगे तो दुनिया की शक्ति किसके हाथ में होगी? क्या भविष्य में कंपनियां एआई चलाएंगी या एआई कंपनियों को? क्या वैज्ञानिक मशीनों को नियंत्रित करेंगे या मशीनें वैज्ञानिक की क्षमता में आगे निकल जाएंगी? फिलहाल यह सिर्फ एक चेतावनी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ी तकनीक पहले कल्पना लगती है और बाद में हकीकत बन जाती है। परमाणु बम बनाने के बाद इंसान को उसकी ताकत का अंदाजा हुआ था। सोशल मीडिया बनाने के बाद उसके असर का। अब एआई के साथ भी दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। यह तकनीक मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इंसान अपने बुद्धिमान आविष्कार का मालिक बना रहेगा या फिर एक दिन मशीनें खुद अपनी कहानी लिखना शुरू कर देंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। बड़ी खबर आपको बताई।